ये 5 साल में जो संरक्षण नक्सलियों को मिला ना, उसका मुख्य कारण है ये लकमा जो बोल रहे हैं। कर दिया खटाखट ना मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करें। जिस पाकिस्तान के कठपुतली बनकर काम कर रहे थे, आज पाकिस्तान 1 लाख रुपया कितना होता है मालूम है? वो गिनती कभी किए हैं? कितना शून्य लगता है? संविधान बदलेगा नहीं, संविधान सुधर जाएगा। राहुल गांधी ये पुस्तक दिखाते संविधान का, इनके पास और कुछ तो है ही नहीं है, कुछ बचा तो नहीं है, तो पुस्तक लेके संविधान का घूम रहे हैं। आज अगर नक्सलियों में दहशत है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। इन दोनों एक वीडियो वायरल हो रहा है राहुल गांधी का। हमारी सरकार आई तो महिलाओं के खाते में खटाखट 8,500 रुपये जाएंगे जादू की तरह। इसी संबंध में हम दुर्ग जिले के बीजेपी सांसद विजय बघेल जी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि केवल ये लोग बकवास करते हैं, आता जाता कुछ नहीं है इन लोगों को, और काफी विषयों पर बात हुई। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हो और सुबह सुबह जाकर जनता से लोगों से मिलते हो सुबह सुबह जाकर? ये तो मेरा रूटीन है, सुबह बढ़िया तरोताजगा से साथ लोगों से मिलो, हंसी ठिठोली करो, लोगों के साथ विचार विमर्श करो। और लोग सुबह सुबह जिस मस्ती में रहते हैं वो मस्ती पूरे दिन भर बनी रहती है, तरोताजा दिन भर बनी रहती है। सुबह सुबह जनता का दरबार लगा रहता है, कोई समस्या भी हाँ, ये तो मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ तब भी लोग यहाँ आकर अपनी अपनी बातें कहते हैं, और आने के बाद तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सब अपनी अपनी बातें लग, छोटी मोटी बात है, किसी की कोई समस्या है उसके लिए लोग आते हैं, ये उनका अधिकार है और ये हमारा सौभाग्य है। यूपी का दौरा कैसा रहा आपका? चुनावी आपने सफर किया यूपी में? बहुत बढ़िया था और वहाँ भी बहुत अच्छा चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी जीत कर आएगी, ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं वहाँ से आश्वस्त होकर आया हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी 1 जुलाई को खटाखट पैसे आएंगे महिलाओं के अकाउंट में, है जादू की तरह आ जाएंगे। सपा के अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, और फिर इधर मोदी जी ने भी ट्वीट कर दिया खटाखट, मतलब कि एक तरीका से दोनों का वीडियो वायरल हो रहा है। अरे पहले सरकार में तो आ जाए, सपने देखना, मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करें। बहुत सपने देख लिए, क्योंकि ये लोग जो दुर्गति की है हिंदुस्तान की वो लोगों के सामने है। इनके इतिहास देखो, ये सिर्फ देश को बेचने का प्रयास किए। जिस पाकिस्तान के कठपुतली बनकर काम कर रहे थे, आज पाकिस्तान भारत को उस मान सम्मान के साथ देखता है और उसके अंदर इतनी डर और भय है भारत की, वो प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख रहे हैं। पीओके के लोग आज ये मांग कर रहे हैं कि हमको भारत में मिलना है। ऐसी स्थिति लाने वाले अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय मोदी जी का नेतृत्व है। क्या लगता है कि खटाखट आने वाले समय में सरकार गायब हो जाएगी क्या? ये लोग क्या खटाखट, पैसा कहाँ है? ये क्या अपने मामा के घर से इटली से लाएंगे कि अपने नाना घर से लाएंगे? मतलब लोग हंसी उड़ाना शुरू कर दिए हैं। ये लोग 1 लाख रुपया देने की बात करते हैं, 1 लाख रुपया कितना होता है मालूम है? वो गिनती कभी किए हैं? कितना शून्य लगता है कि कितने हजार करोड़ लगेंगे इसके लिए, और यहाँ की बजट कितनी है? ये थोड़ा सा अंतर महसूस करने की ज़रूरत है, और लोग अंतर महसूस कर रहे हैं। इनके झूठे बहकावे में आने वाले नहीं हैं। अब इनका जो है लुटिया डूब चुकी है और पूर्ण बहुमत के साथ और 400 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। मोदी जी के नेतृत्व फिर से एक बार सरकार बन रही है। मोदी जी गारंटी कितना असर देखने को मिल रहा है? पूरा देखने को मिल रहा है, चारों ओर मोदी जी का नाम है और मोदी जी के गारंटी के ऊपर लोगों का विश्वास है, और उसी विश्वास के आधार पर आज हम 400 पार की बात विश्वासपूर्वक कह रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता बोल रहे हैं कि 400 पार नहीं आएगा, और अगर आता है तो संविधान बदल जाएगा। संविधान बदलेगा नहीं, संविधान सुधर जाएगा। सुधरने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बहुत परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, समय काल परिस्थिति के अनुसार हमारा जो संविधान है वो लचीला रहेगा। इसको बहुत सारे कालखंडों के अनुसार इसको परिवर्तन की आवश्यकता होगी और मूलभूत परिवर्तन करना आवश्यक भी है। ये बातें उन्होंने कही थी और उसी दिशा में माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। उस समय के कालखंड में जो आवश्यकता थी वो संविधान में अंकित था, लेकिन आज की परिस्थिति में जो परिवर्तन होना चाहिए उस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। ये लोग जो झूठ बोल रहे हैं ना
कि संविधान को नष्ट कर देंगे, अपने हित के लिए कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, बकवास बात करते हैं, पूरा झूठ और झूठ का पुलिंदा है लोग। ये क्या करते हैं, ये राहुल गांधी ये पुस्तक दिखाते संविधान का, इनके पास और कुछ तो है ही नहीं है, कुछ बचा तो नहीं है, तो पुस्तक लेके संविधान का घूम रहे हैं कि देखिए संविधान बदल देंगे। अरे संविधान क्या बदलेगा, संविधान तो तुम्हारी दादी ने बदला था अपने स्वार्थ के लिए। तो वो दिन भूल गए जो काले कारनामे आपके परिवार ने किया है। प्रवासी नकमा कांड बीजेपी पे तंज कस रहे हैं, नक्सलियों को जो एनकाउंटर हुआ फर्जी हुआ है। खुद फर्जी आदमी बात करेगा, फर्जी करे। अब खुद कौन है ये बता दे परिचय अपना। वो तो दारू पी के बकवास करने वाला आदमी है, उसकी बातों में कोई विश्वास करता नहीं। आज अगर नक्सलियों में दहशत है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके कारण है। आप देख लिए जब से सरकार बनी है 5-6 महीने में नक्सली सिमटते जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं, ये बोलना शुरू कर दिए हैं कि हमसे बात ही नहीं कर रहे, हम तो समझौता की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, आज के पेपर में आप देख लीजिए क्या आया है। तो नक्सलियों को जिस तरह के जवाब देना चाहिए उस तरह से जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है और ये बहुत पहले हो जाना था। ये 5 साल में जो संरक्षण नक्सलियों को मिला ना, उसका मुख्य कारण है ये लकमा जो बोल रहे हैं। पश्चिम और ममता बनर्जी को जनता की चिंता नहीं है, खुद की चिंता है, खुद के पार्टी के नेताओं की चिंता है। और सबसे अगर काला इतिहास चल रहा है तो वेस्ट बंगाल में चल रहा है और इस बार जनता उनको सबक सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सांसद